नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें कि आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के नेतृत्व में जमनपुर चौक पर पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर भारी आक्रोश के साथ महंगाई पर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। आकिल अहमद ने कहा कि जिस तरह से लगातार महंगाई आसमान छू रही है, जिसका हर्जाना गरीब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बढ़ती महंगाई ने लोगों को बेहाल कर रखा है। जहाँ टमाटर 200 रुपए पहुँच चुका है, शिमला मिर्च 180 रुपए, मिर्च 160 रुपए, अदरक 400 रुपए, लहसुन 200 रुपए पार हो चुका है। सिलेंडर 1200 रुपए पहुँच चुका है, लेकिन इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं। गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है और रोजगार लोगों के पास नहीं। रोजगार चरम सीमा पर है, लेकिन इस और सरकार का कोई ध्यान नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकने के लिए देश के अंदर हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़वाने का काम कर रही है। मोदी धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महंगाई पे रोक लगाओ। रोक। अब देखिए इस समय जो है पूरा देश में महंगाई की मार है। कोई सरकार नहीं बोल रही है, ना खाली बोल रहा है, ना मोदी बोल रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि पूरे देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, रोजगार लोगों के पास है नहीं और गरीबों की और किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इस समय आप देख लो पूरे देश का माहौल किस तरीके से जो है खराब किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत जो है देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा सिर्फ, और सारा ध्यान, सबका ध्यान उसी ओर है, क्योंकि मुद्दों को भटकाने के लिए जब सरकार के पास कुछ होता नहीं तो मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके के जो है कार्य किए जाते हैं। और मैं निंदा करता हूँ इस बात की कि ऐसी घटना जो हमारे देश के अंदर हो रही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सबका देश है और देश की आज़ादी में सभी लोगों की हिस्सेदारी रही। आज अगर कोई ये कह रहा कि जो है इन लोगों की हिस्सेदारी एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा जो है, तो उनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली के अंदर जाओ, कराट प्लेस में, वहाँ पता चलेगा कि किसकी हिस्सेदारी देश को आज़ाद कराने में है। लेकिन लोगों का ध्यान उस ओर बढ़ रहा। हम नहीं चाहते। आम इंसान विकास पार्टी इस बात की निंदा करती है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम सब भाई भाई है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई है वो, और हमें उसके साथ जो है उसकी दुख तकलीफ में भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा जो है। महंगाई आसमान छू रही, टमाटर जो है 200 रुपये पार हो चुका, और खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है उसके दाम कितने बढ़ चुके। अगर आज आप बात करें, आप टमाटर की बात करो, गोभी की बात करो, शिमला मिर्च की बात करो, मिर्च की बात करो, आप अदरक को देखो क्या रेट हो गया। लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान है ही नहीं। गरीब कैसे 2 वक्त की रोटी जुटाए, इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। और आज हमने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया वो सरकार को कहताने के लिए क्या, सरकार की आंख खोलने के लिए क्या, कि आप लोग और बातों को छोड़ के और चीज़ों को छोड़ के गरीबों की और भी ध्यान दो कि गरीब किस तरीके से 2 वक्त की अपनी रोटी जुटा रहा, उसके ऊपर भी जो है ध्यान होना चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान इस और नहीं है। बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने जब सत्ता में आए थे। मोदी जी ने कहा था मैं गरीबी दूर कर दूंगा 2024 में। जब ऐलान किया, इस बात का आह्वान किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं देश से गरीबी दूर कर दूंगा, और कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको जो है छत देने का काम ही सरकार हमारी नहीं करेगी जो है। लेकिन आज देख लो, हम तो देख रहे, बहुत वीडियो भी वायरल हो रही है, और हमारे आसपास भी देख लो, लोगों के पास छत भी नहीं है। ऐसी बरसातों में लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। कोई खुले में रह रहा है, कोई तरपाल डाल के रह रहा है, और महंगाई से जनता मर रही है। आत्महत्या कर रहे हैं लोग, व्यापारी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो है। इन्होंने झूठे वादे किए देश की जनता से। आज आप देखो, अगर आप सिलेंडर की बात करो तो 350 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच चुका जो है। अगर आप टमाटर की, मैंने अभी बताया 200 रुपये प्लस टमाटर है, गोभी 85 रुपये प्लस है, शिमला मिर्च 180 रुपये, 160 रुपये मिर्च है। तो इस महंगाई में अदरक 400 रुपये पहुँच चुका। लेकिन इस महंगाई में कैसे गरीब अपना घर चलाएगा, इस और जो है सरकार को कोई ध्यान नहीं है। आज सरकार का ध्यान जताने के लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और धामी जी से भी मांग करता हूं
कि महंगाई पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो, जनता तो तुम्हें खुद ही चुन लेगी। अगर आप सोचते हो हिंदू मुसलमान करके हम गद्दी पर बैठ जाएंगे तो वो समय चला गया। अब जनता को सब समझ में आता है कि सरकार क्या कर रही है और कैसे जो है सत्ता हासिल करना चाहती है। सत्ता हासिल ऐसे नहीं होगी, सत्ता हासिल होगी जब आप लोगों के लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे। इस देश की जनता को बांटने का काम ना करो, इस देश के अंदर जो है काम करके दिखाओ। जब आप काम करोगे ईमानदारी से तो खुद ब खुद जो है जनता आपको वोट देने का काम करेगी। पूरे देश में महंगाई की मार है, कोई सरकार नहीं बोल रही है, ना धामी बोल रहा है, ना मोदी बोल रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि पूरे देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, रोजगार लोगों के पास है नहीं और गरीबों की और किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इस समय आप देख लो पूरे देश का माहौल किस तरीके से जो है खराब किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत जो है देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और सारा ध्यान, सबका ध्यान उसी ओर है, क्योंकि मुद्दों को भटकाने के लिए जब सरकार के पास कुछ होता नहीं तो मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके के जो है कार्य किए जाते हैं। और मैं निंदा करता हूँ इस बात की कि ऐसी घटना जो हमारे देश के अंदर हो रही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सबका देश है और देश की आज़ादी में सभी लोगों की हिस्सेदारी रही। आज अगर कोई ये कह रहा कि जो है इन लोगों की हिस्सेदारी एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा जो है, तो उनकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली के अंदर जाओ कनॉट प्लेस पे, वहाँ पता चलेगा कि किसकी हिस्सेदारी देश को आज़ाद कराने में है। लेकिन लोगों का ध्यान उस ओर बढ़ रहा। हम नहीं चाहते। आम इंसान विकास पार्टी इस बात की निंदा करती है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम सब भाई भाई है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई है वो, और हमें उसके साथ जो है उसकी दुख तकलीफ में भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा जो है। महंगाई आसमान छू रही, टमाटर जो है 200 रुपये पार हो चुका और खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है उसके दाम कितने बढ़ चुके। अगर आज आप बात करें, आप टमाटर की बात करो, गोभी की बात करो, शिमला मिर्च की बात करो, मिर्च की बात करो, आप अदरक को देखो क्या रेट हो गया। लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान है ही नहीं। गरीब कैसे 2 वक्त की रोटी जुटाए, इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। और आज हमने यहाँ पे जो प्रदर्शन किया वो सरकार को जताने के लिए क्या, सरकार की आंख खोलने के लिए क्या, कि आप लोग और बातों को छोड़ के और चीज़ों को छोड़ के गरीबों की ओर भी ध्यान दो कि गरीब किस तरीके से 2 वक्त की अपनी रोटी जुटा रहा, उसके ऊपर भी जो है ध्यान होना चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। बड़े बड़े वादे किए थे इन्होंने जब सत्ता में आए थे। मोदी जी ने कहा था मैं गरीबी दूर कर दूंगा 2024 में। जब ऐलान किया, इस बात का आह्वान किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं देश से गरीबी दूर कर दूंगा और कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको जो है छत देने का काम ही सरकार हमारी नहीं करेगी जो है। लेकिन आज देख लो, हम तो देख रहे, बहुत वीडियो भी वायरल हो रही है और हमारे आसपास भी देख लो, लोगों के पास छत भी नहीं है। ऐसी बरसातों में लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। कोई खुले में रह रहा है, कोई तरपाल डाल के रह रहा है और महंगाई से जनता मर रही है। आत्महत्या कर रहे हैं लोग, व्यापारी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो है। इन्होंने झूठे वादे किए देश की जनता से। आज आप देखो, अगर आप सिलेंडर की बात करो तो 350 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँच चुका जो है। अगर आप टमाटर की, मैंने अभी बताया 200 रुपये प्लस टमाटर है, गोभी 85 रुपये प्लस है, शिमला मिर्च 180 रुपये, 160 रुपये मिर्च है। तो इस महंगाई में अदरक 400 रुपये पहुँच चुका। लेकिन इस महंगाई में कैसे गरीब अपना घर चलाएगा, इस और जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज सरकार का ध्यान जताने के लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और धामी जी से भी मांग करता हूँ कि महंगाई पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे ध्यान दो, जनता तो तुम्हें खुद ही चुन लेगी। अगर आप सोचते हो हिंदू मुसलमान करके हम गद्दी पर बैठ जाएंगे तो वो समय चला गया। अब जनता को सब समझ में आता है कि सरकार क्या कर रही है और कैसे जो है सत्ता हासिल करना चाहती है। सत्ता हासिल ऐसे नहीं होगी, सत्ता हासिल होगी जब आप लोगों के लिए काम करोगे, जनता के लिए काम करोगे। इस देश की जनता को बांटने का काम ना करो, इस देश के अंदर जो है काम करके दिखाओ। जब आप काम करोगे ईमानदारी से तो खुद ब खुद जो है जनता आपको वोट देने का काम करेगी।